खास तौर पे आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, ये ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और यही वजह है कि ईरान ने इससे किनारा करने का ऐलान किया था। और उसके बाद जो है वो हमने देखा कि जब जेडी वेंस और जैरेड कुशनर के मामलात को उन्होंने कबूल नहीं किया, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के जब बात को उन्होंने कबूल नहीं किया, तो एक दफ़ा फिर जेडी वेंस को उन्होंने भेजा और जब जेडी वेंस ने उड़ान भर ली पाकिस्तान के लिए, तो ईरान की जानिब से भी संजीदगी का अब मुज़ाहरा किया गया और मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है। देखें, पहली बात यह है कि जब हमारे फील्ड मार्शल साहब ने इंतहाई ज़हानत और बुर्दबारी से जब ईरान के साथ नेगोशिएट किया, बात की, उनको कन्विंस किया, उनको थोड़ा-सा जो है हालात के ऊपर दिखाया, तो उनको भी समझ आई और उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ खोली, जिससे एक अच्छा जेस्चर साबित हुआ। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी उसके जवाब में अच्छी बात कही, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा इस किस्म का अमल करना, उनके कार्गो शिप के ऊपर निशाना बनाना और अभी थोड़ी देर पहले एक और शिप के ऊपर कार्रवाई करना, मेरा ख्याल है कि ये गैर जिम्मेदारी है। और दूसरी जानिब यह है कि अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि उनको जो दफ्तर खारजा है उसको अपना काम करने देना चाहिए। दफ्तर खारजा का काम अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए करना है, तो या तो वो वजीर खारजा बन जाएं और या फिर जो है वो ऐसा सदर रहें जो नज़र तो सबके ऊपर रखे लेकिन ट्विटर से थोड़ा दूर रहें। देखिए, इनका सबसे बड़ा इशू इंटरनेट का है। अगर कोई केबल इनकी काट दे इंटरनेट की, तो मैं समझता हूँ दुनिया में फौरन अमन आ जाएगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम जो सूरत हाल देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सोशल मीडिया से इंगेज रखना, दफ्तर खारजा के काम खुद करना। 37 ट्वीट भाई मेरे, अब तारक साहब आप अंदाजा करो यार, मतलब कोई हद ही हो गई है ना कि अब बस बस कर दें, इतना ज्यादा ना करें। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल में एक मुज़ाकरात जामे और मजबूत नतीजे पे पहुंचेंगे और इसके अंदर जो दरमियान में एक पहले बर्फ पिघली थी 12 तारीख को, उसके बाद कुछ बदमज़गियां पैदा हुई, कुछ ऐसे दरमियान में आपस में मिसट्रस्ट पैदा हुआ। नतीजा ये हुआ कि अब दोबारा जेडी वेंस साहब आ रहे हैं और मेरे ख्याल में उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते एक कहीं फैसला हो जाएगा और वो जो दूरियां पैदा हुई थी वक्ती, वो दूर कर दी जाएंगी और उसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब और मसूद पज़ेश्कियान साहब जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इसको एक हतमी शक्ल दे दी जाएगी, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता अब मजीद मुतहम्मल नहीं हो सकता। अमेरिका के इत्तेहादी पहले ही तकरीबन खत्म हो चुके हैं, तो अब जो उनके लिए छोटी मोटी हमदर्दी रह गई है या बिल्कुल ही उनसे अपने आप को दूरी इख्तियार करना, अमली तौर पर उनसे डिसएंगेज करना, ये अब मेरे ख्याल में वक्त शुरू हुआ जाता है। और अगर अमेरिका ने मजीद इसके अंदर इस किस्म का कोई अमल किया तो शायद ये दूरियां बहुत ही ज्यादा दूर हो जाएंगी, जो फिर शायद वक्त उनको पाट ना सके। इसलिए पाकिस्तान की इस ऑफर का फायदा उठाएं और पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि अगर ये जंग मजीद उन्होंने 2 महीने भी चलानी है, नतीजा तो फिर टेबल पे ही निकलेगा ना। और इस्लामाबाद के अलावा ये टेबल ना इंडिया में सज सकती है, ना अफ्रीका में सज सकती है, ना ऑस्ट्रेलिया, ना यूरोप में सजेगी और ना ही अमेरिका में सजेगी। ये इस्लामाबाद में सजेगी। लेकिन इस किस्म की हरकत से इस्लामाबाद के कॉन्फिडेंस को आप शटर करेंगे और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में कहीं खुदा ना खास्ता कोई एक दूसरे के मुतल्लिक जो गलत फहमियां पैदा की जा सकती हैं। जो यहूदी और हनूद लॉबी का वहाँ किरदार है वो इंतहाई मेरे ख्याल में मकरूह है। वही चाहते हैं कि अगर ये उनके मंशा के मुताबिक तो काम हो नहीं रहा, लेकिन वो ये चाहते हैं कि शकूक और शुबाहत कायम कर दें ताकि पाकिस्तान के हवाले से भी जो ईरान के अंदर एक मोहब्बत जागी है और जो पाकिस्तान का किरदार है जिसकी अजमत को पूरी दुनिया सलाम कर रही है, आएगा। जी मैं इसको उस वक्त मानूंगा जब इस्माइल बकाई जो हैं वो तशरीफ लाएंगे, जो कि जिन्होंने ये ऐलान किया था कि ईरान इन मज़ाकरात में नहीं आ जी तर्जुमान। और ये बात है दूसरा जहाज पकड़ने से पहले की बात हो गई जी। तो मुझे इसलिए यकीन नहीं है कि ईरान कैसे मान सकता है फौरी तौर पे, कैसे मान सकता है कि उसको एक जहाज ही अभी वो देख रहा था कि वो जो चीन से आ रहा था ईरान की तरफ,
उसको जंग बंदी, यानी अंदाजा लगाइए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ये जो हमने ब्लॉकेड किया है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा था, लिहाजा हमने पकड़ लिया है। जी इसके बाद के यानी फॉरेन ऑफिस उधर के आए, उन्होंने आके कहा कि जी, अब सोचना ये है कि ये दूसरा जहाज भी अभी अभी कुछ घंटे पहले की खबर है। अब ये वाली बात जो है ये कितनी मुसद्दिका है, इसको मैं तो देखना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि ये जो आवाज है या तो मेरे पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस से मुझे कोई बताए कि जी उनको इत्तला आई है कि वो वहां से आ रहे हैं अभी तक, या फिर यानी फॉरेन ऑफिस उधर का हो, तेहरान का, या जी कोई इराकची साहब आए और कहें कि जी हम आ रहे हैं चूंकि हमें पाकिस्तान ने। लेकिन ये बात तय है, ये बात तय है कि ईरान जो है वो अच्छा भला जा रहा था, उसका पलड़ा भारी था, वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आया, उसकी पोजीशन ज्यादा मजबूत थी, अमेरिका की कमजोर थी, उस वो जेडी वांस साहब वगैरह आए। अभी ये है कि ये लट्टू के आखिरी फेर हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता है कि कुछ ना कुछ तो निकलना है इसमें से, क्योंकि जो अमेरिका है वो इस जंग से निकलना चाहता है। बड़ी सुक्की हो गई, आपका सुपर स्टेटस, वो जो सुपर पावर का स्टेटस है वो शुकूक व शुबहात का शिकार हो गया। नेटो ने छोड़ दिया, यूरोप जी ने जी छोड़ दिया, एलाइज पीछे हो गए। तो उनकी जरूरत है इस वक्त कि वो ये मुज़ाकरात करके को फेस सेविंग लें और बताएं कि जी ईरान ने ये किया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कहें कि हाँ ये जंग मैंने शुरू की थी, ये मैंने बंद कराई है, लिहाजा नेक्स्ट इनाम जो है ना उसका नोबेल प्राइज मुझे देना चाहिए। और ईरान को कोई किसी किस्म की इसमें कबाहत नहीं होगी, वो मान जाएगा, क्योंकि उसको चाहिए कि उसने अभी अपने मुल्क में जो तबाही हुई है, राबर की शहादत और वो जो लारिजानी जैसे कीमती आदमी की शहादत के जी बाद जो नुकसान पहुंचा है, उसको उसने पूरा करना है। तो लिहाजा इस खबर का वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि कल का दिन जो है वो सूरज क्या अच्छी खबर लेके हमारे लिए आता है। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये ख्वाहिशात के मैं अगर कमज़ोर हूँ भी तो दुनिया माने कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ये डोमेस्टिक लेवल पर भी अच्छी लगती हैं, वो भी अगर शहरी मामलात हों, गली मोहल्ले के मामलात हों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश और ये ज़िद कि अगर मैं कमज़ोर हूँ भी तब भी पूरी दुनिया मेरी बात माने और कहे कि नहीं आप बहुत ताकतवर हैं, ये कितना नुकसान उनके अपने इमेज को, उनकी अपनी जो मकबूलियत है उसको और अपनी पोजीशन को पहुंचा रही है, ये सोच। हमजा साहब, पहले तो नजम साकिब साहब ने जो बात की बड़ी बैलेंस और बड़ी अच्छी, मैं तो हमेशा से बड़ा इनसे सीखता हूँ। देखें, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर जेडी वेंस आ रहे हैं और परवाज भर चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि ही मीन्स बिजनेस, और सीधी सी बात है कि ईरान को भी मुज़ाकरात तो वो चाहेंगे, क्योंकि ईरान हमेशा से मुज़ाकरात का ख्वाहा था, लेकिन अमेरिका की शराइत के ऊपर नहीं, सरेंडर करके नहीं। और इस बात का उन्होंने वाज़े कह दिया कि हम सरेंडर नाम की